हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत वंचित वर्ग के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे कि अनुसूचित जाति के लोग कैसे समाज की मुख्य धारा से अलग रहे या पढ़ाई से दूर रहे। इन सब बातों को जिक्र करने से पहले इसका अर्थ समझेंगे। अनुसूचित जो जाति है, जैसे अगर हम प्राचीन इतिहास देखें तो जो वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो शूद्र का दर्जा था उसी को जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति के रूप में हम लोग सामान्यतः जानते हैं। तो वहाँ पर जो शूद्र था वो शूद्र का काम था सबकी सेवा करना। अब यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की वो सेवा करता था। वहाँ पर कोई छुआछूत की कोई समस्या नहीं थी। बाद में जो है राजतंत्र और बुद्धिजीवी वर्गों ने मिलकर के इसमें छुआछूत की बहुत भयानक समस्या वर्ण के अंतर्गत होते हुए भी अवर्ण के रूप में शामिल कर दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा जाति जो समाज में रहते हुए भी समाज के सुख सुविधाओं से, आत्मसम्मान से, व्यक्तिगत गरिमा से, सामाजिक उपलब्धि से भी बदतर जीवन व्यतीत करती हो, ऐसी जाति को हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं या अनुसूचित जाति हो कही जाती है। फिलहाल में वर्तमान के समय में तो स्थिति काफ़ी सुधर गई है, परंतु इसका अर्थ जब तक आपको व्यवस्थित नहीं समझाया जाएगा तब तक आप जो है इसके ऐसे बालकों के शिक्षा के लिए किस प्रकार प्रयास किया जाना चाहिए वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसी जाति जो समाज में रहते हुए भी समाज की मुख्य धारा से अलग हो, समाज की विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करने से अलग हो, समाज का लाभ उठाने से के मामले में वह अलग हो, यानी सामाजिक जो भी व्यवस्था है वह उसके लिए नहीं है जबकि वो समाज में है, ऐसी जाति को हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति कहते हैं। यानी कहने का अगर हम बात करें तो ऐसी जाति जो अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा समाज में न कर पाती हो, उसका आत्मसम्मान भी सुरक्षित न हो, वह इतना समाज द्वारा वह तिरस्कृत किया गया है, बहिष्कृत किया गया है, बाहर किया गया है, जिससे वह गुलामी से भी बदतर जीवन व्यतीत करती हो, ऐसी जाति को हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति कहते हैं। ये अलग बात है कि इधर 50 वर्षों के इतिहास ने इसमें काफ़ी सुधार किया, जो मानवता के मूल्यों के लिए, लोकतंत्र के मूल्यों के लिए, नागरिकता के मूल्यों के लिए, मानवता के मूल्यों के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। फिर भी इसका ऐतिहासिक अगर परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति वह जाति है जिसका आत्मसम्मान भी मानवता के दृष्टिकोण से सुरक्षित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, प्राप्त नहीं है। ऐसी जातियों को भी हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं। आगे अगर हम चलें तो यह शूद्र यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो शूद्र के अंतर्गत ये सब जातियाँ आती हैं, फिर भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत होते हुए भी वर्तमान समाज में उनको वह भी वर्ण लोग स्वीकार नहीं किए, यानी उच्च जातियों द्वारा या अन्य जातियों द्वारा उसे सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया हो, ऐसी जाति को भी हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति कहते हैं। अनुसूचित जाति समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग रहती है, उसका सामाजिक रूप से कोई लाभ उसका नहीं उठा पाती है। आगे अगर हम चलें तो इसमें अगर हम देखें तो ऐसी जाति जिसका स्पर्श करने से जो आदमी, ऐसी जाति के लोग जिसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है या उसके द्वारा देखने पर कोई चीज़ अपवित्र हो जाए, स्पर्श करने से अपवित्र हो जाए, उसे सामाजिक वस्तुओं का उपयोग करने का अधिकार न हो और उसे उच्च समाज के उच्च वर्गों के पास आने के काबिल भी न समझा जाता हो, ऐसी जातियों को भी हम लोग क्या कहते हैं या क्या माना जाता था? अनुसूचित जाति माना जाता था। इस अनुसूचित जो जाति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप थे जिसके आधार पर ऐसी जातियों को परिभाषित किया जाता था। सेवा पाने के अयोग्य, यह किसी से दूसरे से सेवा नहीं ले सकते थे, दूसरे जाति से कोई सेवा नहीं ले सकते थे, दूसरे जाति वाले भी इनसे कोई सेवा नहीं लेते थे। ये ऐसी जाति थी, उसी जाति को अनुसूचित जाति कहा जाता है। और इसकी एक महत्वपूर्ण इसका अर्थ में इनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, पूजा पाठ इनको पूरी तरह से वर्जित था। और घृणित पेशा करने वाली जातियाँ मानी जाती थी, जैसे मरे हुए जानवरों का खाल निकाल लेना, गोबर से अन्न को निकाल करके भोजन बना के खाना, किसानों का जो है गिरे हुए फसलों के दानों को चुन करके खाना बनाना, जंगली जीवन व्यतीत करना,
यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा वो घृणित पेशा उनके जीवन का, जैसे साफ़ सफाई करना, एकदम घृणित वाला जो है पेशा से लोग जुड़े हुए रहते थे, या सामाजिक में ऐसे लोग जुड़े रहते थे। आगे है समाज द्वारा बहिष्कृत। समाज उनको सामाजिक रूप से स्वीकार ही नहीं करता था, न किसी व्यवहार में, न किसी कार्य में, न शिक्षा में, न सार्वजनिक चिकित्सालय में, न सार्वजनिक कुआं पर, किसी जगह कोई भी उनको सामाजिक सुविधाओं का कोई लाभ नहीं दिया जाता था। उनको समाज से बहिष्कृत किया, जैसे आप मुसहर कह सकते हो, इस समय मुसहर कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है इन विभिन्न 4 प्रमुख आधारों पर वे जो है जो व्यवहार प्रदर्शित करने वाली जातियां हैं, हम उसे क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति कहते हैं। परंतु यह अनुसूचित जाति से ही संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। महात्मा गांधी जी ने भी खुद कहा था कि नहीं, यह अनुसूचित जो जातियां हैं इनकी स्थिति तो गुलामी से भी बदतर की स्थिति की है। यह जो है मानवता के मूल्यों के लिए या लोकतंत्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अतः इन जातियों के लिए हमारे समाज में या हमारे समाज के परिवर्तन के अनुसार इनका भी उत्थान होना चाहिए, ताकि मानव कल्याण के साथ इनका भी कल्याण, इनके भी जीवन का उत्थान किया जा सके। तो ये जो जातियां हैं, इन जातियों को इनसे जातियों से संबंधित जो है अनेक जो है प्रयास किए गए, जिसमें सबसे वैधानिक तौर से जो महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, जिसमें अम्बेडकर राव जी ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और महान नेताओं ने भी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसी जातियों को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इन जातियों को अन्य नामों से भी नाम, जैसे दलित वर्ग के नाम से भी इस जाति को जाना जाता है। अनुसूचित जाति को दलित वर्ग के नाम भी जाना जाता है। इस अनुसूचित जाति का नाम हरिजन नाम दिया था, महात्मा गांधी जी ने भी लिया था। इन जातियों की जो है एक प्रकार से ऐसी स्थिति होती थी जो समाज में रहते हुए भी सामाजिक या सार्वजनिक सुविधाओं का न प्रयोग कर सकते थे, न दूसरे से उसका कोई लाभ प्राप्त कर सकते थे, और जातिगत जो छुआछूत भावनाएं थी वो तो थी ही थी। तो ऐसी जातियों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति कहते हैं। हम चूँकि इस अनुसूचित जाति का कोई विशेष उदाहरण नहीं देना चाहते, क्योंकि भगवान ने जो आज कृपा की है, काफ़ी इसके प्रति दुराव कम हुआ है जो उचित है, इसलिए इन सब जातियों का हम नाम यहाँ उदाहरण के रूप में नहीं शामिल करना चाहते। आगे अगर इन सब अनुसूचित जातियों की अगर हम विशेषताओं की बात करें, तो आज भी काफ़ी पिछड़े समाज में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक अयोग्यता, यानी सार्वजनिक सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, चाहे चिकित्सालय हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई व्यवसाय हो जो सम्मानित व्यवसाय है, या फिर कोई कुआं हो या सार्वजनिक स्थल हो, उसका उपयोग ये जातियां जो है नहीं कर पाती थी। ये अभी इनकी जो है विशेषताओं में आ जाता। विशेषताओं में क्या, एक प्रकार से दुर्व्यवहारों के अंतर्गत देखने को मिलता था। आगे है आर्थिक, ये सामान्यतः जो है कोई सम्मानित व्यवसाय या कृषि का कार्य नहीं कर सकते थे। यह एकदम बहुत घृणित कार्यों को करते हुए अपने आर्थिक जीवन यापन करते थे। सामान्यतः सब गरीब ही होते थे। यह भी इसकी विशेषता है इस जातियों की। अगला है धार्मिक, ऐसे लोगों को धर्म मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, पूजा पाठ भी वर्जित था। इनको किसी प्रकार से भी भगवान के या आध्यात्म से या नैतिक मूल्यों से जोड़ना वर्जित था, और इनको समाज से अलग रखा जाता था। आगे है राजनीतिक, ये राजनीतिक रूप से भी बहुत कम जानकार थे, यानी राजनीतिक रूप से बिल्कुल पिछड़े रहते थे। अब अधिकार, कर्तव्य, नियम कानून का इनके लिए कोई मतलब नहीं था, न इनके लिए निर्माण किया गया था न है, जिसके कारण से जो है उनको जो है उनका राजनीतिक विकास, लोकतांत्रिक विकास, जनतांत्रिक विकास इनका नहीं हो पाता था। तो ये सब इसकी महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं हैं। ऐसी जातियों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूचित जाति कहते हैं। अब सोच लीजिए, ऐसी जाति जो समाज की ही मुख्य धारा से अलग हो, समाज की सार्वजनिक सुविधाओं प्राप्त करने से ही अलग हो, अब उसे किन किन बातों को ध्यान में रख करके पढ़ाया जाना चाहिए, ये आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। फिलहाल में मैंने अनुसूचित जाति का अर्थ बताया है, और अर्थ के संग संग इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं उसको मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।